नमस्ते बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 9 स्पर्श भाग 1 का पाठ रैदास के पद का मैं प्रश्न उत्तर पढ़ाने जा रही हूँ। बच्चों, क्लास 9 और क्लास 10 क्षितिज, कृतिका, स्पर्श, संचयन, इन सभी पुस्तकों के सारे चैप्टर्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर का पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए और क्लास 9 और क्लास 10 का टेक्स्ट बुक का पीडीएफ फाइल डाउनलोड करने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए प्रोसेस को फॉलो करके आसानी से पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक और इम्पोर्टेंट नोट्स नहीं है तो आप इस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करके आसानी से पढ़ाई कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। और इससे पहले मैं क्लास 9, क्लास 10 स्पर्श, कृतिका, संचयन, क्षितिज का मैं सारा वीडियो बना चुकी हूँ। फुल एक्सप्लेनेशन, समरी और क्वेश्चन आंसर, उसको देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और बच्चों, आप जो भी चैप्टर पढ़ना चाहते हैं उस चैप्टर का नाम लिखकर आप मेरे चैनल का नाम लिखिए देवजनागरी, DEVZ स्पेस देकर NAGRI, और YouTube पर सर्च कीजिए, आपको वह चैप्टर आसानी से मिल जाएगा। और बच्चों, मैं ग्रामर का भी बहुत चैप्टर पढ़ा चुकी हूँ, तो ग्रामर भी आप देख सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका से मैं ग्रामर बनाई हूँ। और अभी मैं आप लोगों को रैदास के पद का प्रश्न उत्तर पढ़ाने जा रही हूँ। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क का, पहले पद में भगवान और भक्त की जिन जिन चीजों से तुलना की गई है उनका उल्लेख कीजिए। ख का, पहले पद की प्रत्येक पंक्ति के अंत में तुकांत शब्दों के प्रयोग से नाद सौंदर्य आ गया है, जैसे पानी, समानी आदि। इस पद में से अन्य तुकांत शब्द छांट कर लिखिए। ग का, पहले पद में कुछ शब्द अर्थ की दृष्टि से परस्पर संबद्ध हैं, ऐसे शब्दों को छांट कर लिखिए। उदाहरण, दीपक, बाती। घ का, दूसरे पद में कवि ने गरीब निवाजू किसे कहा है, स्पष्ट कीजिए। अंगह में, दूसरे पद की जाकी छोटी जगत को लागे ता पर तू ही ढरे, इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। और चौका है, रैदास ने अपने स्वामी को किन किन नामों से पुकारा है। और छौका है, निम्नलिखित शब्दों के प्रचलित रूप लिखिए। मोरा, चंद, बाती, ज्योति, बरय, राती, छत्रु, धरे, छोती, तुही, गुसैया। तो पहला क का है, क का आंसर, पहले पद में भगवान और भक्त की निम्नलिखित चीजों से तुलना की गई है। भगवान की चंदन से और भक्त की तुलना पानी से की गई है। भगवान की घन वन से और भक्त की मोर से। तीसरा, भगवान की चांद से और भक्त की चकोर से। चौथा में भगवान की दीपक से और भक्त की बाती से। पांचवा में भगवान की मोती से और भक्त की धागे से। छठा में भगवान की सुहागे से और भक्त की सोने से। ख का उत्तर, अन्य तुकांत शब्द इस प्रकार हैं, मोरा, चकोरा, बाती, राती, धागा, सुहागा, दासा, रैदासा। ग का, चंदन, वास, घनवन, मोर, चंद, चकोर, मोती, धागा, सोना, सुहागा, स्वामी, दास। घ का, दूसरे पद में कवि ने अपने प्रभु को गरीब निवाजू कहा है, इसका अर्थ है दीन दुखियों पर दया करने वाला। प्रभु ने रैदास जैसे अछूत माने जाने वाले प्राणी को संत की पदवी प्रदान की है। रैदास जन जन के पूज्य बने, उन्हें महान संतों जैसा सम्मान मिला। रैदास की दृष्टि में यह उनके प्रभु की दीन दयालुता और अपार कृपा ही है। अंगह का उत्तर, इसका आशय है ईश्वर दीन दयालु हैं। रैदास अछूत माने जाते थे, वे जाति से चमार थे, इसलिए लोग उनके छूने में भी दोष मानते थे। फिर भी प्रभु उन पर द्रवित हो गए, उन्होंने उन्हें महान संत बना दिया। चौ का उत्तर है, रैदास ने अपने स्वामी को लाल, गरीब निवाजू, गुसैया, गोविंदू आदि नामों से पुकारा है। छ का, प्रयुक्त रूप और प्रचलित रूप, मोरा का मोर, चंद का चांद, बाती का बत्ती, और ज्योति है प्रयुक्त रूप, और ज्योति प्रचलित रूप, बरय प्रयुक्त रूप, और जलय प्रचलित रूप है। तो इसी तरह नीचे भी आप देख सकते हैं, राति का रात्रि, रात, छत्रु का छत्र, छाता, धरे धारण करे,
छोती छूत तू ही गुसैया गुसाए। दूसरा प्रश्न है, नीचे लिखे पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। क का, जाकी अंग अंग बात समानी। ख का, जैसे चंद चितवन चंद चकोरा। ग का, जाकी ज्योति बरे दिन राती। घ का, ऐसा लाल तुझ बिनु कौन करे। अंगह का, नीचहु ऊंच करे मोरा गोविंद काहू ते न डरे। तो क का क्या है, जाकी अंग अंग बात समानी। इसका भाव इस तरह होगा। उत्तर, जिसकी सुगंध मेरे अंग अंग में समा चुकी है, अर्थात मेरे जीवन रूपी जल में परमात्मा रूपी चंदन की सुगंध समा गई है। ख का उत्तर है, जैसे चितवन चंद चकोरा। तो इसका उत्तर है, जिस प्रकार चकोर पक्षी दिन रात चांद की ओर निहारता रहता है, वैसे ही मैं अपने प्रभु की ओर निहारता रहता हूँ। गौ का है, जाकी ज्योति बरे दिन राती। तो इसका उत्तर है, रैदास कहते हैं कि उनके जीवन में दिन रात उसी प्रभु की ज्योति जल रही है। घ का है, ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे। घ का उत्तर है, रैदास कहते हैं कि प्रभु ही सर्व समर्थ है, दीन दयालु और कृपालु है। उन्होंने रैदास जैसे अछूत को महान संत बना दिया। ऐसी असीम कृपा ईश्वर ही कर सकते हैं। अंगह का है, नीचे ही ऊंच करे मोरा गोविंद काहू ते न डरे। तो इसका उत्तर है, रैदास कहते हैं कि गोविंद सर्वसम्मत है, मतलब सर्व समर्थ है, वह निडर है। वह रैदास जैसे नीच प्राणी को उच्च कोटि का संत बना सकता है। अब तीसरा प्रश्न है, रैदास के इन पदों का केंद्रीय भाव अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर, पहले पद का केंद्रीय भाव यह है कि राम नाम की रट अब छूट नहीं सकती। रैदास ने राम नाम को अपने अंग अंग में समा लिया है, वह उनका अनन्य भक्त बन चुका है। दूसरे पद का केंद्रीय भाव यह है कि प्रभु दीन दयालु हैं, कृपालु हैं, सर्वसमर्थ हैं तथा निडर हैं। वे अपनी कृपा से नीच को ऊंच बना सकते हैं, वे उद्धार करता है। अब योग्यता विस्तार के तहत प्रश्न है पहला, भक्त कवि कबीर गुरु नानक नामदेव और मीराबाई की रचनाओं का संकलन कीजिए। उत्तर, कबीर नानक और नामदेव की वाणी गुरु ग्रंथ साहिब में से पढ़ें। मीराबाई के पद पाठ्यक्रम की पुस्तकें खोजकर, मतलब कबीर और गुरु नानक का जो गुरु ग्रंथ साहिब हैं इसमें पढ़ने के लिए कहा गया है। और आगे अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न है, आशय स्पष्ट करने के लिए रहेगा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। उत्तर, रैदास जी प्रभु के सच्चे भक्त हैं। वे मानते हैं कि भगवान ने ही उनकी देह का सृजन किया है। उनके शरीर में जो प्राण है, जो ज्योति है, वह ईश्वर की ही देन है। उनके शरीर में ही नहीं बल्कि पूरे संसार में प्रभु की ही ज्योति जगमगा रही है। वह ज्योति दिन रात जलती रहती है, कभी इस बाती में तो कभी उस बाती में। अतः जीव को चाहिए कि वह उस ज्योति का स्मरण करे और उसका ही ध्यान करें। रैदास जी अहंकार में भूले प्राणी को यह बतलाते हैं कि वे स्वयं को भगवान या कर्ता या शक्तिशाली ना माने। शक्तिशाली तो भगवान हैं, भगवान ही सर्वसमर्थ हैं, यानी सब कुछ कर सकते हैं। हम मनुष्य तो उनके दास हैं, नौकर हैं। इसी भाव से ईश्वर के प्रति समर्पण करके ही सच्ची भक्ति प्राप्त की जा सकती है। दूसरा प्रश्न है, आशय स्पष्ट कीजिए। गरीब निवाज गुसैया मेरा माथे छत्रु धरे, जाकी छोटी जगत को लागे तापर तू ही ढरे। इसका उत्तर है, रहीमदास जी कहते हैं कि परमात्मा गरीब निवाजु यानी गरीब का उद्धार करने वाले हैं। वह दीन दयालु हैं, वह दीनों पर कृपा करते हैं, यानी गरीबों पर कृपा करते हैं। इसका प्रमाण यह है कि उसने ही मेरे माथे पर छत्र मतलब छाता रखा है, अर्थात मुझे राजाओं जैसा सम्मान प्रदान किया है। मैं तो जन्म से अछूत माना जाता हूँ, लोग मेरे दर्शन भी नहीं करना चाहते हैं। ऐसे अछूत जीव को राजाओं जैसा सम्मान देना केवल किसी दीन दयालु के लिए ही संभव है। रहीमदास जी कहते हैं कि ईश्वर ही पूजने के योग्य हैं, उसी के करने से ही कुछ होता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह भगवान की शरण में जाए
अन्य मनुष्यों से कुछ मांगना या संसार से उम्मीद लगाए रखना बेकार है। तीसरा प्रश्न है, कही रविदास सुनहु रे संतो, हरि जीव ते सभय सरय। आशय स्पष्ट कीजिए। उत्तर, रविदास जी कहते हैं कि इस संसार में ईश्वर ही सर्वसमर्थ हैं, यानी सब कुछ कर सकते हैं। वे ही सभी का बेड़ा पार लगाते हैं, इस संसार सागर से वही पार लगाते हैं। जो लोग संत हैं उन्हें भी यह बात अच्छी तरह गांठ बांध लेनी चाहिए कि ईश्वर ही मनुष्य का उद्धार करते हैं। ईश्वर में ऐसी आस्था रखकर ही भक्ति की जा सकती है। प्रसिद्ध संतों में जितने भी नामी संत हुए हैं वे परिवार से निम्न जाति के थे। नामदेव छिपी थे, कबीर जुलाहे थे, साधना पेशे से कसाई थे, सेन नाई थे, त्रिलोचन भी बहुत सामान्य परिवार से थे, परंतु इन पर ईश्वर की असीम कृपा हुई। ये न केवल पहुंचे हुए संत कहलाए बल्कि जन समाज ने इन्हें पूजा। इसे ईश्वर की कृपा ही कहा जा सकता है। अतः यदि ईश्वर किसी पर कृपा करने लगे तो उसका उद्धार हो जाता है। चौथा प्रश्न है, रैदास की भक्ति भावना स्पष्ट कीजिए। उत्तर, रैदास की भक्ति अनन्य है। वह स्वयं को अपने स्वामी के चरणों का दास मानते हैं, नौकर मानते हैं। वह अपने और ईश्वर में कोई दूरी नहीं मानता, यानी वे कहते हैं कि ईश्वर कण कण में, यानी उनके हृदय में और हर जगह ईश्वर व्याप्त है। प्रभु चंदन के समान उसकी सांसों में बस गया है। जैसे घने बादलों को देखकर मोर नाच उठता है, वैसे ही रैदास प्रभु के दर्शन मात्र से प्रसन्न हो उठते हैं। रैदास दिए की बाती के समान ईश्वर के आलोक से प्रकाशित है। रैदास प्रभु की को मोती और स्वयं को धागा मानते हैं। इस प्रकार उनके संबंध अनंत हैं। लघुत्तरात्मक प्रश्नोत्तर है। पांचवा प्रश्न, रैदास से नाम राम की रट क्यों नहीं छूटती? उत्तर, रैदास का जीवन प्रभु के जीवन में लीन हो चुका है। वे पूरी तरह उनके ध्यान में लीन हो चुके हैं। वे पानी में चंदन की सुगंध की भांति घुल चुके हैं। वे उन्हीं को देखकर प्रसन्न होते हैं तथा उन्हीं की ओर निहारते रहते हैं। इस अभिन्न संबंध के कारण उनके मुख से राम नाम की रट नहीं छूटती। छठा प्रश्न है, रैदास को क्यों प्रतीत होता है कि उनके प्रभु उन पर द्रवित हो गए हैं? उत्तर, रैदास जाति से चमार थे। समाज उन्हें अछूत मानता था, यानी अगर उनके शरीर से कोई छू लेता था तो लोग ऐसा समझते थे कि छूत हो गया, यानी उससे गंगा जी में स्नान करना पड़ेगा। लोग उनके छूने में भी पाप मानते थे। ऐसा नीच माना जाने वाले पर भी उन पर प्रभु की कृपा हुई। वे प्रसिद्ध संत बन गए। उन्हें समाज के उच्च वर्ग ने भी खूब आदर सम्मान देने लगा। इसलिए उन्हें लगा कि यह उन पर ईश्वर की कृपा है, यह प्रभु के द्रवित होने का परिणाम है। सातवां प्रश्न है, अनेक साधु संतों के नाम लेकर कवि क्या स्पष्ट करना चाहते हैं? अथवा नामदेव, कबीर, त्रिलोचन, सदना आदि का नाम रैदास के द्वारा क्यों लिया गया है? अथवा कवि रैदास ने किन किन संतों का उल्लेख किया है और क्यों? अथवा कवि रैदास नामदेव, कबीर, त्रिलोचन और साधना की चर्चा क्यों करते हैं? उत्तर, कवि के अनुसार नामदेव, कबीर, साधना और सैन चारों उच्च कोटि के संत हुए हैं। ये चारों कुल और जाति के विचार से निम्न वर्ग के थे, मतलब नीची जाति के थे। नामदेव छिपी जाति के थे, कबीर जुलाहे थे, साधना कसाई थे, सैन नाई थे। इन्हें समाज में निम्न दृष्टि से लोग देखते थे। फिर भी प्रभु भक्ति को पाकर इनका जीवन धन्य हो गया। लोगों में भी इनका खूब मान सम्मान हुआ। प्रश्न संख्या 8, कवि ने ईश्वर को गरीब निवाजू क्यों कहा है? उत्तर, कवि ने ईश्वर को गरीब निवाजू इसलिए कहा है क्योंकि वे गरीबों पर कृपा करके उनके दुख दूर करते हैं। प्रश्न संख्या 9, ऐसी लाल तुझ बिनु पद में कवि ने ईश्वर की क्या विशेषताएं बताई है? उत्तर, इस पद में कवि ने बताया है कि ईश्वर गरीबों के दुख दूर करता है, वह नीच प्राणियों को ऊंचे आसन पर प्रतिष्ठित करता है, वह सबका उद्धार करता है। प्रश्न संख्या 10, रैदास ने प्रभु को चांद और स्वयं को चकोर क्यों माना है? उत्तर, रैदास ने प्रभु को अपना सर्वस्व माना है और स्वयं को उसकी कृपा पर आश्रित।
जिस प्रकार चकोर हमेशा चांद को ही निहारते रहता है, उसी प्रकार रैदास निरंतर अपने प्रभु की ओर ध्यान लगाए रखते हैं। प्रश्न संख्या 11, भक्त कवि रैदास और उनके स्वामी की एकात्मकता किस किस रूप में प्रकट हुई है, अथवा कवि रैदास ने भक्त और भगवान के अटूट संबंध को किन उदाहरणों से समझाया है। उत्तर, रैदास और उनके स्वामी की एकता निम्न रूपों में प्रकट हुई है। प्रभु चंदन है तो रैदास पानी है, प्रभु वन है तो भक्त मोर है, प्रभु दीपक है तो रैदास बाती है, प्रभु मोती है तो रैदास धागा है। 12 नंबर प्रश्न है, छुआछूत को लेकर रैदास ने क्या कहा है। उत्तर, छुआछूत को लेकर रैदास ने कहा है कि ईश्वर छुआछूत को नहीं मानते, वे अछूत कहने वालों को भी अपनी शरण आने पर वैसा ही उच्च स्थान देते हैं जैसा कि उच्च कुल वालों को। प्रश्न संख्या 13, रैदास के जाकी छोती जगत को लागे कथन से तत्कालीन समाज की परंपरा पर टिप्पणी कीजिए। उत्तर, रैदास के समाज में नीची जाति वाले लोगों को अछूत कहकर अपमानित किया जाता था। यह परंपरा गलत थी और अमानवीय थी। 14 नंबर प्रश्न है, रैदास के अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी पद का भाव स्पष्ट कीजिए। उत्तर, इस पद का मुख्य भाव यह है कि रैदास अपने ईश्वर के साथ एकात्म हो गया है, उसमें और ईश्वर में कोई अंतर नहीं रह गया है। प्रभु चंदन है तो वह पानी है, प्रभु घने बादलों के समान है तो वह मोर के समान प्रसन्न है, प्रभु दीपक है तो वह बाती है, प्रभु मोती है तो वह धागा है। भाव यह है कि वह प्रभु की भक्ति में लीन हो गया है। 15 नंबर प्रश्न है, नामदेव, कबीर, सधना और सैन किस प्रकार से तर गए, क्या इनकी क्या विशेषताएं थी। उत्तर, नामदेव, कबीर, सधना और सैन यद्यपि नीची जाति के थे और अछूत थे, परंतु इन सभी संतों ने स्वयं को प्रभु की भक्ति में लीन कर दिया था। इस कारण प्रभु की कृपा हुई और वे नीच जाति के होने पर भी संतों की उच्च पदवी को पा गए। 16 नंबर प्रश्न है, रैदास ने ईश्वर को अनोखा और अपूर्व क्यों कहा है। उत्तर, रैदास ने ईश्वर को अनोखा और अपूर्व इसलिए कहा है क्योंकि ईश्वर ने मनुष्यों के द्वारा बनाए गए छुआछूत को दरकिनार कर दिया और अछूत कहलाने वाले लोगों को भी उच्च स्थान पर प्रतिष्ठित कर दिया। प्रश्न संख्या 17, ज्योति के दिन रात जलने से रैदास का क्या आशय है। उत्तर, ज्योति के दिन रात जलने से रैदास का आशय है कि ईश्वर अपनी कृपा निरंतर प्रदान करता रहता है, उसकी ज्योति अनंत है। प्रश्न संख्या 18, सुहागा किस में मिलाया जाता है। उत्तर, सुहागा सोने में मिलाया जाता है। प्रश्न संख्या 19, रैदास ईश्वर को मोती और स्वयं को धागा क्यों मानते हैं। उत्तर, रैदास ईश्वर के साथ अपना अटूट संबंध बताने के लिए ईश्वर को मोती और स्वयं को धागा कहते हैं। प्रश्न संख्या 20, चंदन की सुगंध अंग अंग में बस जाने से रैदास का भाव क्या है। उत्तर, चंदन की सुगंध अंग अंग में बस जाने का आशय यह है कि ईश्वर की भक्ति रैदास के रोम रोम में बस गई है। 21 नंबर प्रश्न है, रैदास के आधार पर बताइए कि चंदन को पानी की आवश्यकता क्यों पड़ती है। उत्तर, चंदन की सुगंध पानी के मेल से ही बाहर निकलती है। प्रश्न संख्या 22, ईश्वर के प्रति रैदास की भक्ति कैसी है। उत्तर, ईश्वर के प्रति रैदास की भक्ति अनन्य प्रगाढ़ है। ईश्वर स्वामी है तो रैदास उनके दास है, नौकर हैं, वह दास्य भक्ति कहलाती है। 23 नंबर प्रश्न है, रैदास ने अपने पद में ईश्वर की कृपा से उच्च पदवी प्राप्त करने वाले किन किन संतों का उल्लेख किया है। उत्तर, रैदास ने अपने पद में ईश्वर की कृपा से उच्च पदवी प्राप्त करने वाले संतों में कबीर, सधना, सैन और नामदेव का नाम लिया है। प्रश्न संख्या 24, रैदास की दृष्टि में गरीबों और दीन दुखियों का रक्षक कौन है। उत्तर, रैदास की दृष्टि में गरीबों और दीन दुखियों का रक्षक स्वयं ईश्वर हैं। वह ईश्वर दीनों पर दया करता है और अछूतों का उद्धार करता है। तो बच्चों, इसी के साथ पाठ की समाप्ति होती है। आशा है आप लोगों को सब समझ में आ गया होगा। और बच्चों, आप मेरे चैनल देवजनागरी को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन बटन है उसे जरूर क्लिक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। कमेंट्स जरूर कीजिएगा कि यह पाठ आपको कैसा लगा। नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूंगी। धन्यवाद बच्चों।